स्वागत है दोस्तों आपका ज्ञान सारथी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। कल हमने चूरू जिले के बारे में बात की थी। आज हम हमारे झुंझुनू जिले के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी को पता है दोस्तों, झुंझुनू जो जिला है वो अपनी एक विशेष पहचान रखता है। चाहे वो सेना हो, चाहे वो और भी किसी भी प्रकार के जो देश के लिए काम में आने वाले कोई भी कार्यक्रम हो, झुंझुनू उसमें हमेशा अपना विशेष महत्व रखता है। झुंझुनू जो कि वीरों की भूमि है, इस वीरों की भूमि के बारे में आज अपन अध्ययन करने वाले हैं। जैसा कि आपको याद होगा, चूरू जिले का शुभंकर क्या था? काला हिरण। ठीक उसी के पास में स्थित अपना झुंझुनू, और अपने झुंझुनू का जो शुभंकर है वो होगा काला तीतर। ठीक है, चूरू का क्या था? काला हिरण, और झुंझुनू का क्या है? काला तीतर। उसके बाद दोस्तों बात की जाए, जो झुंझुनू है उसके अंदर एक जिला एक उत्पाद के लिए लकड़ी के जो हस्तशिल्प उत्पाद हैं। चूरू के अंदर क्या थे? सिर्फ लकड़ी के उत्पाद, लेकिन झुंझुनू के अंदर जो लकड़ी के हस्तशिल्प उत्पाद, यानी जो आप देखते हो अपने घर होते हैं, ऑफिस होते हैं, उनके जो गेट होते हैं उनपे नक्काशी की हुई होती है, वो यानी हाथ से जो कारीगरी की होती है, उन उत्पादों को एक जिला एक उत्पाद के अंदर झुंझुनू के लिए संरक्षित किया गया है। उसके बाद बात की जाए दोस्तों उपनामों की, तो झुंझुनू को शेखावाटी का सिरमौर कहा जाता है। झुंझुनू को क्या कहा जाता है? शेखावाटी का सिरमौर। उसके बाद बात करें सैनिक जिला, दोस्तों झुंझुनू ने अपने देश को, अपने देश की जो देश की सेना है, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, उनको इतने अधिक सैनिक दिए हैं कि इस झुंझुनू जिले को ही क्या कहा जाने लगा है? सैनिक जिला कहा जाने लगा है। एक दोस्तों इसको कहा जाता है हवेलियों एवं भीति चित्रों वाला जिला, क्योंकि इसके अंदर नवलगढ़, मंडावा ऐसे शहर हैं जिसमें न जाने कितनी हवेलियां हैं और उनपे कितने ही भित्ति चित्र बने हुए हैं, और वो भी बहुत सुंदर, और उनको देखने के लिए विदेशों से बहुत ही बड़ी मात्रा में, बहुत ही बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक आते हैं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए झुंझुनू की स्थापना की, तो झुंझुनू की स्थापना झुंझार सिंह द्वारा मानी जाती है। किसके द्वारा? जुझार सिंह द्वारा मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, और कब मानी जाती है? 14वीं शताब्दी के अंदर मानी जाती है। दोस्तों झुंझुनू जिले को जिले का दर्जा कब मिला? जब राजस्थान, अपन ने राजस्थान दिवस मनाया था शुरुआत में, कब? 30 मार्च को, यानी 30 मार्च 1949 को अपने झुंझुनू जिले को एक जिले के रूप में मान्यता मिली थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करें आगे जनगणना 2011 की, तो जनगणना 2011 में झुंझुनू के अंदर सबसे अधिक पुरुष साक्षरता देखने को मिली थी। ये तो चलो अच्छी बात है, लेकिन सबसे कम बाल लिंगानुपात, यानी 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं वो सबसे कम कहाँ है? वो सबसे कम कहाँ है? उनका सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पे है? वो है झुंझुनू में। ये बहुत ही सोचने वाली बात है। तो मेरे झुंझुनू के निवासियों, आपसे रिक्वेस्ट है, इस चीज के बारे में आपको जरूर सोचना होगा। इस लिंगानुपात ये कम क्यों है अपना, इसके ऊपर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब झुंझुनू की प्रमुख झील की बात की जाए तो यह अजीत सागर बांध, ये एक झील है दोस्तों। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण राजा अजीत सिंह ने करवाया था। कब करवाया था? 1889 से शुरू किया और 1891 में ये बनकर तैयार हो गई थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करें झुंझुनू के अंदर प्रमुख नदी कौन है? प्रमुख नदी है झुंझुनू के अंदर कांतली नदी, और ये जो कांतली नदी है झुंझुनू को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। उसके बाद बात करें खेतड़ी महल की। खेतड़ी महल के बारे में आप जानते हो, इसको शेखावाटी का हवा महल भी कहा जाता है, क्योंकि ये सेम वैसा ही है जैसा अपना जयपुर में जो हवा महल बना हुआ है वैसा ही। अब इस खेतड़ी महल का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? इसका निर्माण महाराणा गोपाल सिंह द्वारा करवाया गया है। अब कल हमने पढ़ा था कि राजस्थान के अंदर दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी कहाँ स्थित है, तो हमने देखा था सालासर चूरू के अंदर। तो वैसे ही दाढ़ी मूछ वाले राम लक्ष्मण का मंदिर कहाँ पे है? उसी के पास में। कहाँ पे? खेतड़ी, झुंझुनू के अंदर। खेतड़ी का दोस्तों आपको पता है, खेतड़ी को ताम्र नगरी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो अपनी हिंदुस्तान कॉरपोरेशन लिमिटेड है उसके द्वारा खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट लिमिटेड की स्थापना की गई है, क्योंकि यहाँ पे तांबा बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है और तांबे का क्या किया जाता है?
खनन किया जाता है दोस्तों। देखो भारत की ताम्र नगरी के नाम रूप में कौन प्रसिद्ध है? खेतड़ी झुंझुनू। रानी सती मंदिर, दोस्तों कभी भी आपको जीवन में मौका मिले आप झुंझुनू आना और झुंझुनू में जो रानी सती का मंदिर है उसे जरूर देखना। वो मंदिर इतना भव्य है, इतना सुंदर है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसे देखेगा तो वो ये सोचेगा कि हम तो यहीं बैठे रहें, इतना ही ज्यादा सुंदर है ये। यानी कि विश्व का सबसे बड़ा सती मंदिर और दोस्तों सबसे भव्य और सबसे सुंदर मंदिर भी है। उसके बाद बात की जाए दोस्तों हजरत शक्कर पीर बाबा की दरगाह की। इस दरगाह को नरहड़ की दरगाह भी कहा जाता है। सबसे पहले इसको नरहड़ की दरगाह भी कहा जाता है और इस जो हजरत शक्कर पीर बाबा थे उनको बागड़ का धनी भी कहा जाता है। उसके बाद बात करें दोस्तों सुनारी सभ्यता की, जो कि कहाँ पे है? कांतली नदी के सहारे। किस पे? खेतड़ी जिले में, ठीक है ना, खेतड़ी तहसील में, सॉरी, कांतली नदी के तट पर खेतड़ी तहसील के सहारे। और ये जो सुनारी सभ्यता है दोस्तों ये लोह युगीन सभ्यता है और उसमें लोह के उपकरण मिले हैं। लोहा के मतलब लोहे के जितने भी प्रकार के पहले सामान होते थे वो सामान मिले हैं और लोहा गलाने की सर्वाधिक भट्टियां भी यहीं से मिली है। उसके बाद दोस्तों अपन बात करते हैं किसके? जो झुंझुनू के अंदर एक शहर है, तहसील है नवलगढ़, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस नवलगढ़ शहर को शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहा जाता है। उसके बाद देखो दोस्तों यहाँ पे काफी हवेलियां हैं। पोदारों की हवेली है, 8 हवेलियां हैं, पाटोदिया की हवेलियां है, ठीक है ना, रूप विनाश पैलेस है, भगत एवं चौखानी परिवार की हवेलियां हैं और पटौदियों की हवेली, मतलब काफी सारी हवेलियां हैं, ठीक है ना दोस्तों। आप कभी भी आपको घूमने का मौका मिले आओ अगर आप झुंझुनू, तो आप झुंझुनू के अंदर नवलगढ़, डुंडलोद, मंडावा इन शहरों में जरूर घूमना। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं किसकी? मंडावा की, जो कि अपने आप में बहुत ही फेमस है। जैसे नवलगढ़ फेमस है वैसे ही मंडावा भी फेमस है। नवलगढ़ और मंडावा दोनों में ही विदेशी पर्यटक आते हैं, डुंडलोद के अंदर भी आते हैं, इन तीनों ही जगह पर, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ आते हैं? सबसे ज्यादा मंडावा में आते हैं। और मंडावा में तो अपनी फिल्मों की भी शूटिंग होती है, तो बॉलीवुड वालों को भी अपना मंडावा बहुत ही अच्छा लगता है। तो मंडावा किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ओपन आर्ट गैलरी के लिए प्रसिद्ध है, अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है और बरखान बालूका स्तूप के लिए भी प्रसिद्ध है। इस बरखान बालूका स्तूप वाले को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों डुंडलोद से, और इसी डुंडलोद से आपकी क्लासें भी चल रही हैं। इसी डुंडलोद में हमारी एक्सपर्ट एकेडमी मौजूद है। इस डुंडलोद का जो किला है दोस्तों बहुत ही प्यारा किला है। यहाँ पे गोयनका की हवेलियां हैं, गोयनका की छतरियां हैं, वो भी क्या है? सभी देखने लायक हैं। यहाँ पे दोस्तों एक गधों का अभ्यारण्य भी है, जो कि सिर्फ राजस्थान में कहाँ पे मौजूद है? डुंडलोद के अंदर। और यहाँ पे मारवाड़ी घोड़े भी पाए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं अपन किसकी? मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व की, जो कि कहाँ पे स्थित है? अपने झुंझुनू के ही उदयपुर वाटी के अंदर। शाकंबरी कंजर्वेशन रिजर्व जो कि अपने झुंझुनू में ही स्थित है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए कमरुद्दीन शाह की दरगाह की, तो ये कमरुद्दीन शाह की दरगाह भी झुंझुनू के अंदर मौजूद है। राज्य का जो प्रथम विज्ञान केंद्र ओपन हुआ था दोस्तों, जो अपने श्री राजकुमार शर्मा ने नवलगढ़ में स्थापित करवाया था, तो राज्य का पहला विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? एग्जाम में प्रश्न आए, राज्य का प्रथम विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर रहेगा नवलगढ़ झुंझुनू के अंदर। उसके बाद बात करें दोस्तों राज्य का प्रथम मयूर अभ्यारण्य, तो ये भी कहाँ पे आपका? बीड़ झुंझुनू के अंदर। उसके बाद बालक वॉलीबॉल एकेडमी की बात की जाए दोस्तों, तो ये भी आपका कहाँ पे मौजूद है? ये भी झुंझुनू के अंदर मौजूद है। उसके बाद दोस्तों शेखावाटी ब्रिगेड की बात की जाए दोस्तों, 1857 की क्रांति से पहले यानी 1817 के बाद जो अंग्रेज थे उन्होंने राजपूताना एजेंसी की स्थापना की थी और उसी राजपूताना एजेंसी ने मेवाड़ व्हील कॉर्प्स इधर की थी उदयपुर की तरफ, और जोधपुर के अंदर जोधपुर लीजियन की स्थापना की थी। और जो जयपुर वाला क्षेत्र था, जयपुर रियासत के अंदर जितने भी जिले आते थे उनके लिए शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना की गई थी। और ये स्थापना कब की गई? ये 1935 के अंदर की गई। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ था दोस्तों? ये हेडक्वार्टर था झुंझुनू के अंदर। अब दोस्तों आपको एक तो मोहना सिंह को याद रखना है। क्यों याद रखोगे? क्योंकि जो अपनी प्रथम लड़ाकू महिला क्या थी? ये पायलट थी। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों नरोत्तम लाल जोशी की,
ये अपने राजस्थान की जो प्रथम विधानसभा थी उसके क्या रहे हुए हैं, अध्यक्ष रहे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।